लेखपाल संघ गरोठा द्वारा उप जिलाधिकारी के गरोठा के माध्यम से जिलाधिकारी झांसी के नाम से भेजा ज्ञापन। गरोठा झांसी आज दिनांक 8/11/2022 को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा तहसील गरोठा परिसर में समस्त लेखपाल धरने पर बैठ गए और अपनी समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें लेखपालों के पास कार्य की अधिकता और जिले की गरोठा तहसील में लेखपालों की संख्या 50% से भी कम है। ऐसी स्थिति में तहसील गरोठा में समाधान दिवस के अवसर पर 2 लेखपालों को जिलाधिकारी द्वारा निलंबित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके पूर्व भी 2 लेखपालों को निलंबित किया जा चुका है। यदि यही क्रम चलता रहा तो लेखपाल संघ अतिरिक्त क्षेत्रों का चार्ज नहीं लेगा, बाहरी क्षेत्रों के कार्य को छोड़ने के लिए बाध्य रहेगा। ये सभी लोगों को विदित है कि वर्तमान में कई कार्य जिसमें कुछ ऐसे होते हैं जो अन्य विभागों से संबंधित होते हैं, उसका समयबद्ध और ऑनलाइन पूर्ण होना है, जो कि अन्य विभागों के होते हैं, जिससे लेखपालों का कार्य बाधित हो जाता है, जिसमें अतिरिक्त कार्य का बोझ लेखपालों के ऊपर होता है, जिस वजह से भी लेखपाल सर्वज्ञ दंडात्मक कार्यवाही झेलता है। अंततः संभागीय समस्याओं का उचित विचार विमर्श करते हुए शीघ्र निराकरण कराने का कष्ट करें, अन्यथा जिला कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशानुसार अग्रसर कार्यवाही हेतु लेखपाल संघ बाध्य रहेगा। इस मौके पर लेखपाल रविंद्र मिश्रा, जितेंद्र सिंह यादव, राजेंद्र कुशवाहा, नीलेश अग्रवाल, अरविंद कुमार रोहित, वीर जितेंद्र सिंह, धीरज दीपक गुप्ता, महाराज प्रसाद, असित यादव, संतोष वर्मा सहित समस्त तहसील के लेखपाल उपस्थित रहे। तहसील में मेरा नाम जितेंद्र सिंह यादव, मैं लेखपाल हूँ तहसील गरोठा में और गुरसराय में हूँ इस समय, और तहसील लेखपाल संघ का तहसील उपाध्यक्ष हूँ। मामला ये है कि अभी जिलाधिकारी महोदय आए थे तहसील और इस समय तहसील में IGRS को लेकर जो शिकायतें आती हैं, शिकायत के कारण को लेकर के उन्होंने हमारे 2 लेखपाल साथियों का निलंबन कर दिया गया है, कहा था। और उसमें ये कहा था कि जांच करके इनका कार्रवाई की जाए, लेकिन बिना जांच किए ही निलंबन कर दिया गया है, और जिससे हम लोग काफ़ी आहत हैं, क्योंकि कार्य की अधिकता है, काफ़ी कार्य किया जा रहा है। और इस समय सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि इस समय तहसील ने ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और प्रदेश में भी हमारी रैंकिंग IGRS में सुधरी है, और इसके बावजूद IGRS के क्षेत्र में अगर हम पर कार्रवाई की जा रही है तो ये काफ़ी दुखद है। जांच की जिम्मेदारी किसको दी गई? जांच की जिम्मेदारी तहसीलदार महोदय व SDM महोदय को दी जाती है, उनको दी गई थी, कहा गया था जाँच करके उनकी कार्रवाई की जाए। बगैर जांच के निलंबन कर दिया? जाँच तो कोई ऐसी हुई नहीं है, और जिन शिकायतों की हुई है उन शिकायतों से हम परिचित हैं, और वो शिकायतें ऐसी नहीं थी कि उसमें कार्रवाई की जा सके, और उनमें जो कब्जे की शिकायतें थी हम लोगों द्वारा कब्जा हटवाया जा चुका था। और इनका अधिकारियों का कहना था आपने उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं कराई, क्योंकि कब्जा ऐसा उन्होंने जो किया था स्थायी कब्जा नहीं था, अस्थायी कब्जा था, जहाँ खराज लगा के अस्थायी कब्जा किया गया था। तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति पर जो हो सकता है उसको जानकारी भी ना हो कि यहाँ सरकारी है या कैसी भूमि है, तो उन्होंने कब्जा किया था, तो हमने नाप करके और अस्थायी कब्जा हटवा दिया था उनका। तो ऐसी स्थिति में हम ये सोचते हुए कि इन पर FIR ना कराई जाए, और जब उन्होंने स्वतः से अपनी इच्छा से कब्जा छोड़ दिया तो ऐसी स्थिति में हमने FIR नहीं किया। इसी से नाराज होकर अधिकारियों ने कार्रवाई की। क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं निलंबन वापस, हमारे निलंबन वापस हो, और जो FIR की समस्या है ये गरीब जनता पे ऐसे ही छोटे छोटे कब्जों पर हमें FIR का आदेश ना हो, क्योंकि किसी पर FIR कराने से हमको भी दिक्कत होती है, उनको भी दिक्कत होती है। हम चाहते हैं किसी पर FIR ना हो। हाँ, अगर उनका कब्जा है तो हम कब्जा मुक्त कराना हमारा काम है, हम कब्जा मुक्त कराएंगे, और जनता से भी अपील करते हैं कि आप सरकारी ज़मीनों पर कब्जा ना करें और कब्जा छोड़ें, और यही हमारा प्रयास रहता है। आप दूसरा नंबर आने के बाद भी आप लोगों को वो मिलना चाहिए सम्मान, लेकिन यहाँ तो उल्टा कार्य किया जा रहा है। हाँ, जैसा कि प्रदेश लेवल पर भी हमारी रैंकिंग जो 250 से ऊपर चल रही थी वो लगभग 150 के आसपास आ गई है, तो रैंकिंग में सुधार हुआ, और ज़िले में तो हमारा दूसरा स्थान है शिकायतों के निस्तारण में गरोठा तहसील का। और इस स्थिति में अगर हम लोगों पर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर ये दुखद है। जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ स्टाफ की कमी है, तो स्टाफ के बाद क्या लेखपाल के जो काम है उसके अदर काम कराए जाते हैं? इसके अदर काम होते हैं, नए नए काम भी आते हैं, जैसे PM किसान वाला काम था, कृषि विभाग से संबंधित था, वो हमसे लिया गया, वो भी हमने किया करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर किसानों से जुड़े होते हैं, तो हम लोगों को लगता है किसानों का काम किसी भी प्रकार का हो वो हम लोग करते हैं। और कई ऐसे काम भी आते हैं, जैसे आपका हमारा इससे नहीं रहता, राशन कार्ड से संबंधित जांच वो भी करते हैं, आवासों से संबंधित जांच जबकि वो दूसरे विभाग की वो भी करते हैं, पेंशन विभाग की जांच, समाज कल्याण विभाग की हम वो भी करते हैं। तो कई ऐसे कार्य हैं कि जो हमें पहले अपने विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर
मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।